ओम ओम सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कल चर्चा की थी कि नींद भी कम ज्यादा होती है, इसीलिए बोलते हैं गहरी नींद। स्वप्न में गहरी नींद नहीं है, हल्की नींद है। और जागृत में भी कई बार हमारी हल्की नींद है। इसके लिए एक अंदाज लगा सकते हो। छोटे बच्चे को कभी कभी दूध की बोतल पकड़ा देते हैं तो वो सोता रहता है, पीता रहता है। ये तो निश्चित है सोया भी है, और पी रहा है, इसका मतलब जागा भी है। यदि गहरी नींद आ जाए तो नहीं पिएगा, बोतल पड़ी रहेगी, मुंह में लगी रहेगी, पिएगा नहीं। माने ऐसी अवस्था भी है कि हमारी क्रिया भी हो रही है और सोए भी हैं। कुछ घटनाएं सच्ची हैं। एक हमारे गुरु भाई स्वामी हीरानंद थे। तो जब गुरुदेव शौचे जाते थे जंगल में, उन दिनों जंगल में जाना ज्यादा अच्छा माना जाता था, आज उल्टा हो गया। गुरुदेव किसी आश्रम में शौचालय नहीं बनाने देते थे कि दूर जाओ, आज उल्टा हो गया, बाहर जाना मना हो गया। तो हमारे गुरुदेव के पीछे स्वामी हीरानंद कमंडल लेके रोज जाया करते थे। तो एक दिन उन्हें लगा कि स्वामी जी जा रहे हैं, तो कमंडल लेके उनके पीछे चल पड़े। स्वप्न में देखा कि गुरुदेव जा रहे हैं, उठ गए, कमंडल ले लिया, और गुरुजी उन्हें दिख भी रहे हैं और लेके जा रहे हैं। जब आगे कुछ दूर गए तो देखा स्वामी जी तो वहां है नहीं। माने जब थोड़ा जगह ज्यादा तो गुरुजी नहीं, लौट के आए, बिस्तर पर लेट गए। मतलब जगह नहीं तो उठे कैसे हैं, चल कैसे रहे हैं। और यदि सोए नहीं है तो सपने की तरह गुरुदेव को आगे देख कैसे रहे। ऐसे बहुत विचित्र अनुभव होते हैं। तो एक शब्द और जो प्रचलित हो गया है, ज्योतिर्मयानंद भी बीच बीच बोलते हैं, डीप डिजायर। माने डिजायर भी हल्की होती है, गहरी भी होती है। इच्छा तो है। और हमारे गुरु भाई भी थे, बाद में शिष्य बन गए, जिनके भजन रोज आप प्रातः काल सुनते हो, स्वामी जीतात्मानंद। उन्होंने बहुत भजन लिखे हैं। बहुत पहले जितेंद्र नाम से लिखते थे। पहले का नाम उनका जितेंद्र था। जब सन्यास लिया तो हमने जीतात्मानंद रख दिया, तो बाद के भजनों में जीतात्म करके दिया है। उन्होंने भी एक जगह लिखा है, प्यास गहरी हो स्वयं में तृप्ति है, तृप्ति बाहर से कहीं आती नहीं है। ये उनके भजन की लाइन है। प्यास गहरी हो तो स्वयं में तृप्ति है। तो वही बात, जैसे प्यास गहरी हो, ऐसे ही डिजायर,
बहुत गहरे से जब हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान की अनुभूति होने लगती है। हर चीज में न्यूनता दिखता है। काम में, क्रोध में इतना क्रोध आता है कि आप गाली नहीं देते, बुरा व्यवहार नहीं करते, पर क्रोध आया है, फिर इतना क्रोध आया है कि आप आंखों से पता चलने लगा, बोलने से भी स्वर भी बदल गया, ये भी क्रोध है। और इतना भी क्रोध है कि क्रोध में अंधे हो गए, मारपीट करने लगे। यही बात शांति की भी है। थोड़ा बहुत शांति ना हो तो आदमी मर गया होता। कुछ न कुछ सुख मिलता रहता है तो जिंदा है। जब दुख बहुत हो जाता है, बर्दाश्त से ज्यादा, तो आदमी मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। हर चीज कम ज्यादा होती है। क्रोध, काम, थोड़ा बहुत काम सबके मन में रहता है, पर वो चरित्रहीन नहीं होता, बलात्कारी नहीं होता। मन में आया थोड़ा बहुत प्रियता। अब काम की कैसे पहचान करते हैं? थोड़ा ध्यान हमारा तब गया जब स्वामी परम को एक बार कुछ तबीयत गड़बड़ थी, तो उनके पस सेल्स पेशाब में थे। तो हम पंजाब में थे, बटाला में, तो जांच कराई तो पता चला पस सेल्स हैं मूत्र में। तो फिर वहाँ से हम आए अम्बाला। तो अम्बाला में हमारे डॉक्टर गर्ग, पुष्पा गर्ग, बहुत स्नेह करते हैं। उनसे हमने ये बताया कि, तो उन्होंने कहा ये लड़की है कि लड़का है। मैंने कहा मैं नहीं जानता। अब कैसे जाने? तो जानते हो उन्होंने हमसे क्या पूछा? डॉक्टर साहब ने ये पूछा कि इन्हें लड़कियों से ज्यादा प्यार है या लड़कों से? अभिप्राय, यदि लड़कियों से प्यार है तो इन्हें पुरुष होना चाहिए। स्वाभाविक आकर्षण अपोजिट से होता है। आप हमने नहीं देखा कि लड़की है कि लड़का है, हमारे साथ बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से रह रहे। तो उन्होंने पहचान बताई कि ये लड़कियों से ज्यादा मिलते जुलते बात करते हैं, पसंद आता है, खुशी से मिलते हैं कि लड़कों से। यदि लड़कियों से मिलते हैं तो लड़का होना चाहिए, और लड़कों से करते हैं तो लड़की होना चाहिए। अभिप्राय, ये जो थोड़ी सी प्रियता है, ये इस बात की सबूत है कि हम क्या हैं। ऐसे ही हम साधु महात्मा की बताएं। बड़े बड़े आदमी आए, अमीर आदमी आए तो ज्यादा प्यार से बोलते हैं कि परमात्मा को जानना चाहता है, पे गरीब आदमी है, रुपया ज्यादा नहीं चढ़ा सकता है। अब गरीब आदमी है, उसे परमात्मा की आवश्यकता है, तो गुरु किसको ज्यादा प्यार से मिलता है? यदि लोभी होगा तो पैसे वाले जिज्ञासु नहीं है, पर उनसे ज्यादा प्यार से मिलना, बात करना। और यदि गुरु निष्ठावान है तो जिज्ञासु आया है, उसको बता के वो खुश होगा, चाहे भले गरीब है, 2 रुपया चढ़ा के नहीं जाता, पर वो पूछता है। कई लोग कहेंगे क्यों बेकार दिमाग चटवाते हो इससे? माने गरीब आदमी जिज्ञासु हो तो दिमाग चाटता है, और अमीर आदमी दिमाग नहीं चाटता। तो यदि लोभ है तो आपके व्यवहार से पता चलेगा।
यदि आप लोभी नहीं हैं तो उसकी जरूरत जिसकी है, ये नहीं है कि अमीरों का वो दुश्मन है। अमीर को सत्संग नहीं चाहिए, उसे नहीं सुनाता, उसे कमरा दे दिया, प्यार से भोजन को पूछ लिया, बस हो गया। अमीर को ही तो नहीं चाहिए। बल्कि कथा शुरू करेंगे तो अमीर आदमी उठ जाते हैं। कई जगह प्रवचन में अमीर नहीं आते क्योंकि उन्हें हमारा ज्ञान नहीं चाहिए। उन्हें या तो हमारा आशीर्वाद चाहिए कि दुकान चलती रहे, लड़के की शादी हो जाए, तो हम अंदर जो कुछ है वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है। अब कल जो विषय कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, मैं देव हूं, भले सहज आपके विचार उठ रहा है, लेकिन कब उठता है? जब अंतःकरण जागता है, संस्कार गहरा है, तो स्वप्न में भी आप देह बन जाते हैं। सुषुप्ति में कोई कल्पना नहीं रहती। ऐसे ही स्वरूप स्मरण में भी जब अधिक व्यवहार में होंगे तो हल्का हल्का स्वरूप का स्मरण होगा, पर व्यवहार में व्यस्त रहेंगे, लगाव रहेगा। पर जब स्वरूप का स्मरण और गहरा होगा, जैसे नींद हल्की तो दुनिया रहती है, स्वप्न रहता है। नींद गहरी तो स्वप्न भी नहीं रहता। ऐसे ही ध्यान गहरा, स्मरण गहरा, आत्मा का स्मरण गहरा तो जगत गया। स्मरण कम तो व्यवहार भी चल रहा है। कई बार माताएं चिंता भी करती रहती हैं और रोटी भी बनाती रहती। शायद ही कोई माँ हो जो कभी ऐसा अवसर ना आया हो कि दुखी भी है, क्रोध में भी है, परेशान भी है और भोजन भी बना रही है। अब दोनों काम साथ साथ। और यदि बहुत लगन से भोजन बनाए, पूरी एकाग्रता से, हम गुरुदेव को भोजन भी बना के खिलाते रहे। और सबसे कठिन भोजन बनाने का समय था जब गुरुदेव ने घी, दूध, दाल, सब्जी सब कुछ खाना छोड़ दिया। जब सब्जी दाल खाते थे, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, गुरुदेव ने खा लिया। अब एक समय गुरुदेव ने संकल्प कर लिया कि ना मैं दाल लूँगा, न सब्जी लूँगा, न नमक लूँगा, और यहाँ तक गेहूं का, चने का आटा मिला के रोटी हम लोग बनाते थे, ये भी कर दिया कि अब गेहूं का आटा भी नहीं मिलाना। अब बताओ, घी नहीं लेना, तेल नहीं लेना, नमक नहीं लेना, सब्जी नहीं लेना। अब गुरुदेव को चने का आटा, गेहूं का भी नहीं मिलाना, चने की रोटी बना के खिलाई। तो जब पहले दिन हमने रोटी बनाई तब गुरुदेव के 100 वर्ष की लगभग उस समय थे। अब वो रोटी कैसे खाएं? दांत कुछ थे, कुछ नहीं थे। यद्यपि दांत कुछ थे और उस उम्र में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते थे। तो जब हमने रोटी बनाई तो कैसे चबाएं, कैसे निगलें, केवल चने के आटे की। तो अपन ने सोचा क्या करें। जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब हमने दिमाग लगाया कि गुरुदेव को कैसे खिलाएं। ये नहीं कह सकते थे कि दाल ले लो, ये नहीं कह सकते थे कि सब्जी लेने से क्या हर्ज है, और इतना सा घी लगा देंगे तो क्या ना। माने हम तर्क और शास्त्रार्थ उनसे नहीं कर सकते थे, जो कह दिया कह दिया। तो रोटी बनाई, जब नहीं खाई तो क्या करें। अब तो ख्याल में आया चिल्ला बनावे, चिल्ला नरम रहेगा। तो चिल्ला बनाया
घोला हुआ आटा तवे में डाला और उसी कटोरी से थोड़ा यूं कर दिया, घोला हो गया। और ऊपर ऊपर का जितना ज़्यादा गीला था पोंछ लिया। अब एक करछी से उसको नीचे से, लेकिन उसमें घी तो लगा नहीं, तेल तो लगा नहीं, वो चिपकता। फिर धीरे धीरे पकड़ पकड़ के तवे को यूं घुमाते जाएं, क्योंकि उधर की तरफ कैसे छुटाएं, तो तवे को समसी से घुमाते जाते थे और चिल्ले को उठाते थे। फिर दूसरी तरफ कर देते थे। दूसरी तरफ करते थे तो एक पोतली रखते थे, जैसे सेकाई करने के लिए पोतली रखे, तो एक स्पेशल कपड़ा उससे ऊपर की तरफ से ऐसे ऐसे दबाते रहते थे। फिर उल्टा सीधा करके दबा के, क्योंकि न घी है न तेल है, तो पोटली से दबा दबा के कच्चा भी न रहा, पक भी गया, और वो चिल्ला तो बना पर नरम रोटी की तरह, बिल्कुल पतली पतली। फिर वो गुरुदेव ने खा ली। बता क्या रहे थे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जरूरत पड़ी तो ये दिमाग चला कि ऐसे करें। और दूसरा ये बता रहे थे कि वो बिना एकाग्रता के नहीं बन सकती। रोटी तो चिंता भी करते रहो, मन में ईर्षा भी करते रहो, ध्यान कहीं रहे, रोटी बन गई। पर ऐसा चिल्ला बनाना हो तो एक एक सेकंड ज़्यादा जल भी न जाए, कच्चा होगा तो उखड़ेगी ही नहीं। गीला गीला आटा घोल के यदि कच्ची निकालें तो समिट जाएगा। मतलब इतना ध्यान, पूरी एकाग्रता भोजन बनाने में। इसलिए बता रहे थे कि जरूरत हो तो मन एकाग्र होता है। कई लोग कहते हैं हमारा मन एकाग्र नहीं होता, नहीं लगता। जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि है मन लग जाता है। ऐसे ही जिस काम में भी हम दिल से चाहेंगे, जिसके लिए कहा था डीप डिजायर, गहरी इच्छा, और हमारी श्रद्धा भी ना होती तो कह देते हमसे नहीं बनती। चिल्ला कैसे बनाएं? और ये सच्चाई है कि स्त्रियां विश्वास नहीं करती थी। उन दिनों निर्लेप का तवा भी नहीं होता था, यही तवा। तो देखती थी कि झूठ बोलते हैं, चिल्ला बना ही नहीं सकता, तो दूर खड़े होके बनाते हुए देखती थी। तो मन एकाग्र हो, लगन हो, और लगन हो तो मन एकाग्र हो जाता है। और ये तो हमारे प्रवचनों में कहीं ना कहीं किसी ने सुनाया है कि हम गुरुदेव से ये नहीं कह सकते थे, चूंकि नियम था सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना। सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करते थे, और सूर्य उदय होने के लगभग 8 बजे भोजन लेते थे। तो कभी कभी हमने स्टेशनों पर भी भोजन कराया। अब एक बार मान लो हरिद्वार से कोई चल पड़े बैलगाड़ी से, और जाना है मुजफ्फरनगर या और, तो अंदाज लग गया कि यदि यहाँ से चले हैं तो सूर्यास्त के पहले वहाँ नहीं पहुँचेंगे। अब ये नहीं कह सकते थे कि लेट चलो, ये भी नहीं कह सकते थे जल्दी चलो तो सूर्यास्त के पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, तो भोजन वहाँ हो जाएगा। उनको हम ये नहीं कह सकते थे। चल पड़े। अब ये हमें दिमाग लगाना है कि आज भोजन कैसे कराएंगे, क्योंकि सूर्यास्त के पहले वहाँ पहुँचेंगे नहीं हम आगे चले जाते, वहाँ भोजन बना रखते, स्वामी जी पहुँचते, भोजन कर लेते। ये कि भोजन करके चलें देर में, थोड़ा रात में पहुँच जाएंगे, ये हम सुझाव नहीं दे सकते थे। आजकल तो लोग गुरु को ही उपदेश करते रहते हैं। अंत में क्या हुआ
हमने गाड़ी छोड़ दी दौड़ के। बैलगाड़ी होती थी उन दिनों, ना ट्रैक्टर था और ना कार वगैरह थी। बैलगाड़ी में गुरुदेव थे, हम दौड़ते 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 करीब 1 मील आगे निकल गए और वहाँ लकड़ी 2 मिट्टी के ढेले बड़े बड़े धर दिए, वहीं पर आलू उबलती रख दी और उधर एक तवे में दूसरी जगह जला के रोटी बनानी शुरू कर दी। बस एक रोटी खाते थे, बनाना 2 3 4 होती थी, तो दबा दे तो बीच की थोड़ी नरम रहेगी ऐसे। तब सब्जी खाते थे, तो रख दिया इधर उधर, आलू काट के उबाली और जब तक पहुँचे थोड़ा गाड़ी आगे निकल गई तो एक साधु हो उतार लिया कि ये सब्जी पकड़ ले। हमने रोटी पकड़ी, दौड़े गाड़ी के पीछे और चलती गाड़ी में ही दे दिया और भोजन कर रहे आराम से। माने हमें उनकी आवश्यकता के अनुसार चलना है। ऐसे ही एक और है सच्ची घटना और वो बन गई है कहानी। एक बार गुरुदेव उस समय शरीर से ज़्यादा स्वस्थ नहीं थे, पर जैसे हम अभी बोल देते हैं ऐसे ही वो कानपुर में थे, प्रवचन करने लगे तो किसी ने टेप कर लिया। अब उनके पास कोई आ गया था उन दिनों, एक आध टेप, उसको टेप कर लिया और टेप करके उसका ग्रामोफोन रिकॉर्ड, वो जो घूम के चलता था पहिए की तरह, उसमें कुत्ता बना रहता था, तो वो भर लिया और उसका एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बना दिया। तो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जैसी परिस्थिति में गुरुदेव बोले वो भर लिया गया और टेप बना लिया। अब कलकत्ते में किसी सेठ ने कह दिया ये ठीक नहीं है, तो ब्रह्मानंद जिनका नाम रख दिया था, पहले उनका नाम था द्वारका प्रसाद भार्गव, वो कानपुर के थे। वो भी पढ़े लिखे थे, रेलवे विभाग में थे, बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया गुरुदेव से, तो उन्हें बुरा लगा, तो उन्होंने भी कह दिया कि आप अच्छा बना लो, कलकत्ते की बात है। तो उस सेठ को भी पानी चढ़ गया। अब चूंकि हम और द्वारका प्रसाद भार्गव अर्थात ब्रह्मानंद और स्वामी प्रकाशानंद, 3 की तिकड़ी रहती थी। हम तीनों से सलाह नहीं की, उनको भी नाक का प्रश्न था। गुरुदेव को स्टूडियो में ले गए, जैसे भक्तों के यहाँ लोग ले जाते हैं, जा कर के स्टूडियो में ले गए और ये हुआ कि यहाँ स्वामी जी एक भजन गा दो। तो वो तैयारी कर रहे थे, तब स्वामी जी गाने लग गए। तो स्टूडियो वाले ने कहा कि चूंकि अच्छा बनेगा स्टूडियो में, तो स्टूडियो वाले ने कहा महाराज जी जब हम हरी बत्ती जलावें तब गाओ। तो कहे हैं जब तुम हरी बत्ती जलाओगे तब हम गाएं, जब हम गाएं तभी तुम्हारी जला दो। तो ऐसा स्वामी जी का जीवन। और बताएं, जैसे आप लोगों को कहीं को आरती नहीं आती, कहीं कुछ, हम 4 साल लगातार छाया की तरह रहे थे और दिन भर में कई बार आरती होती रहती थी, हमें आरती याद नहीं थी। गुरुदेव घूमने निकले, जैसे भी बता रहे थे शौच को, तो चलते 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 दूसरा गांव नजदीक आ गया। हम पीछे पीछे, दूसरे गांव के लोगों ने देखा, क्योंकि गुरुदेव को भगवान की तरह समाज मानता था। लोगों ने देखा, आरती लेके आ गए, आरती गाने लगे। अब गाने लगे बीच में, अब हम आगे आवे ना, तो मन ही मन सोचो आज का समय पार हो जाए। कोई ने कोई लाइन बोली, कोई ने कोई किसी तरह किनारे लग गए, बस अगले दिन याद हो गई।
माने 4 साल साथ रह के याद नहीं हुई, क्योंकि जरूरत नहीं थी। होती थी, गा देते थे। जब हमारे ऊपर आ गई, इसी तरह घर की जिम्मेदारी जब आ जाती है, लड़के ठीक हो जाते। कई आवारा लड़के हो ना तो शादी के बाद ठीक हो जाते, क्योंकि जिम्मेदारी आ गई। जब तक जिम्मेदारी नहीं, तो इसी तरह से जब आपके अंदर गहरी जरूरत पैदा हो जाए जिस चीज, इसीलिए कहते हैं जहाँ चाह होती है तहाँ राह निकल आती है। ठीक है, तो आज का प्रवचन सच्ची जिज्ञासा, सच्ची डिजायर, हाँ, और आवश्यकता और मांग। शरीर और इंद्रियों की आवश्यकताएं होती हैं, पर जीव की मांग है। जीव किस लिए देह में आया है? मर जाने के लिए। देह में किस लिए आया है? सुखी दुखी होने के लिए। देह में आया है कल्याण के लिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो यदि ये ख्याल आ जाए कि इस देह में हम धन कमाने नहीं आए, आश्रम बनाने नहीं आए, पैसा जोड़ने नहीं आए, दुकान धंधा चेला बना के करने नहीं आए, हम कल्याण के लिए आए इस देह में, तो फिर उनका समय कल्याण में लगेगा। नहीं तो साधु बन के भी दुकान शुरू हो जाएगी, तीर्थ में जाके दुकान धर लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखो, ये मनुष्य का शरीर कई योनियों से गुजरते गुजरते इस देह में आए हैं। योग्यता जो जो आती गई इसमें आए हैं। यदि इसको पूरा कर लेंगे तो लौट के नहीं आएंगे, नहीं फिर आएंगे। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म होगा, फिर किसी माँ के पेट में हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर मरेंगे। इसलिए कल हमने कहा था ना जीतात्मानंद की एक लाइन, उसमें भी एक लाइन ऐसी है कि यदि आना और जाना बना ही रहा, यदि आए फिर गए फिर आए, तो फिर तो आना और जाना बना ही रहा, तो ऐसे नर्तन के पाने का क्या फायदा? नर्तन पाने का क्या फायदा? इसलिए काम बनाना चाहिए। आज इतना कह के समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति।